हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे गाइडिंग वैल्यूज़ इन सोशल साइंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या होता है। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, मतलब ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हों, जैसे कि काइंडनेस, पेशेंस, ऑनेस्टी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को गाइड करती रहती हैं कि उसको अपनी लाइफ में किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से रहना है। तो सोशल साइंस में भी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हम सीखते हैं। ये वैल्यूज़ हमको गाइड करती रहती हैं कि सोसाइटी को किस तरीके से समझा जाए और अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से हमें फैसले लेने चाहिए। तो इंडिया में सोशल साइंस के जो गाइडिंग वैल्यूज़ हैं ये कई ज़्यादा कनेक्टेड है हमारे प्रीएम्बल से। तो प्रीएम्बल क्या होता है पहले ये देखते हैं। ये है हमारा प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पेज ही हमारा प्रीएम्बल कहलाता है। तो बिना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े अगर कोई ये जानना चाहता है कि इंडिया की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से किस बेसिस पर बनाया गया है, तो वो प्रीएम्बल को देखकर ही पता लगा सकता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे उनके माइंड में कुछ आइडियाज़ थे कि हमें अपनी कंट्री को इस तरीके से बनाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये नियम लागू करने हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक प्रीएम्बल बनाया। तो इसको पढ़ने के बाद ये भी समझ में आता है कि जो हमारे देश है उसका क्या विज़न है, हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा और क्या उसमें वैल्यूज़ रहेंगी, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब चीज़ें हैं। तो जो मेन है वो है जस्टिस, सबको न्याय मिले, सबको फ्रीडम मिले, सबके साथ इक्वालिटी का व्यवहार हो और फ्रेटर्निटी हो, मतलब भाईचारे की भावना हो। तो सोशल साइंस की भी कुछ कोर वैल्यूज़ यही होती हैं, जैसे कि डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि सोशल साइंस की जो गाइडिंग वैल्यूज़ है वो इंडिया के प्रीएम्बल से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। तो सोशल साइंस की जो वैल्यूज़ होती है ये हमें 3 तरीके से हेल्प करती हैं। पहला तो ये कि सोसाइटी में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जो डाइवर्सिटी होती है, हम उसका सम्मान करें और समाज के हर एक इंसान को इक्वल मानें। दूसरा ये कि जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है हम उसको अच्छी तरीके से यूज़ करें और अपने डेवलपमेंट को प्लान करें। और तीसरा कि जो भी ये रूल्स, पॉलिसीज़ और डिसीजंस हैं ये सबके लिए बराबर हो, किसी के भी साथ अन्याय ना हो। तो सबसे पहली गाइडिंग वैल्यू है हमारी डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का मतलब हमने पहले भी देखा हुआ है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग एक साथ में रहते हैं। अलग अलग तरह से मतलब है जिनकी भाषाएं अलग हो, रिलीजन, जेंडर, ऑक्यूपेशन, फिजिकल एबिलिटी। तो जब इतने तरह के लोग आपस में साथ में रहते हैं तो इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि सबकी अपनी हिस्ट्री है, अपने एनवायरनमेंट है, अपनी ट्रेडिशंस हैं। तो इसीलिए किसी समाज में डाइवर्सिटी पैदा होती है। और जब किसी सोसाइटी में इतनी सारी डाइवर्सिटी होती है तो वो सोसाइटी को और ज़्यादा बेहतर बनाती है और समृद्ध बनाती है। और जब हम इस डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं तो समाज में हार्मनी भी आती है और एक बिलोंगिंगनेस की सेंस भी आती है। मतलब कि जहाँ पर सब लोग एक दूसरे को अपना मानते हैं, इस देश को अपना मानते हैं, तो इसको बोलते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो जब किसी सोसाइटी में डाइवर्सिटी होती है तो वहाँ पे स्टीरियोटाइप का होना भी बहुत कॉमन होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब है जब हम किसी ग्रुप, किसी सोसाइटी या किसी क्लास के बारे में एक पहले से अजम्पशन बना के रखते हैं। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी में बहुत कॉमन होता है कि घर चलाने का काम या फिर कुकिंग का काम फीमेल ही करेगी, या फिर हम ये सोचते हैं कि जिसको इंग्लिश आती है वो बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है स्टीरियोटाइप होती हैं जो हम पहले से किसी के बारे में सोच कर रखते हैं। तो जब हमारे अंदर वैल्यूज़ होती हैं तब हम इन एजम्पशंस पे क्वेश्चन भी करते हैं, इनके पीछे क्या कारण है वो जानने की भी कोशिश करते हैं और हर एक इंसान को डिग्निटी के साथ ट्रीट करते हैं। और तभी हमारे अंदर फ्रेटर्निटी और भाईचारे की भावना पैदा होती है। तो यहाँ पर एक फैक्ट बताया गया है, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में 121 लैंग्वेजेस हैं, 1300 समथिंग मदर टंग है और इन लैंग्वेजेस में से 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल स्टेटस मिला हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में इसको जगह दी गई है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी भाषा बोलने वाले लोग इंडिया में रहते हैं। इसके बाद दूसरी वैल्यू है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेकर चलना, हर किसी की रिस्पेक्ट करना और हर कोई समाज में अपना इक्वल पार्टिसिपेशन दे। इसी को हम इंक्लूसिविटी कहते हैं। ये हम सबको पता है कि समाज में हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कईयों के साथ भेदभाव भी किया जाता है। तो समाज में कुछ ऐसे स्टेप्स लेना कि जो ये इस तरीके के लोग हैं जिनके साथ भेदभाव होता है वो समाज के बाकी लोगों के बराबर आ जाएं और सबके साथ इक्वली बिहेव किया जाए। तो इंक्लूसिविटी को हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर क्लासरूम में हर किसी को इक्वल पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना हो और चाहे वो लड़की हो या फिर कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा, उनको भी इक्वली सपोर्ट किया जाए।
या फिर समाज में अगर हर किसी को पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ करने की फ्रीडम है और वो सेफ फील करता है तो यहाँ पर भी इंक्लूसिविटी लागू होती है। या फिर अगर पब्लिक लाइफ में हर किसी को बोलने की आज़ादी है, वो अपनी मर्ज़ी से अपना काम कर सकता है और बिना किसी के डर के वो रह सकता है, तो यहाँ भी इंक्लूसिविटी फॉलो होती है। तो ऐसे हम अपनी डेली लाइफ में भी इंक्लूसिविटी को देख सकते हैं। तो इंक्लूसिविटी इक्वालिटी से कई ज़्यादा कनेक्टेड है। जहाँ पर इंक्लूसिविटी होगी वहाँ पर इक्वालिटी अपने आप आएगी, और यही हमारी नेशनल एजुकेशन का गोल भी है। इसके बाद तीसरी वैल्यू है हमारी सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका हम इस तरीके से यूज़ करें कि वो हम लोगों के लिए भी बची रहे और आगे आने वाली जनरेशन की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। तो इसमें हम डेवलपमेंट और नेचर के बीच में बैलेंस बना के चलते हैं। कौन सा नेचर? जैसे कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये जो सारी चीज़ें होती हैं हमें इनको बैलेंस तरीके से यूज़ करना होता है ताकि पॉल्यूशन भी ना हो और कोई वेस्टेज भी ना हो। तो अगर हम बैलेंस बनाकर नहीं चलते हैं तो देखो क्या होता है, अगर हम कंस्ट्रक्शन के लिए फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दें तो इससे क्या होगा, जो सॉइल इरोजन होगा, पानी की कमी हो जाएगी, और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है जैसे कि वाइल्ड लाइफ हो गए और जो पेड़ पौधे हो गए उनका भी नुकसान होगा। और जब हम इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ करेंगे तो उससे प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में एयर और रिवर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा जो हमारी हेल्थ और एग्रीकल्चर के लिए ही नुकसानदेह होगा। और जब खेती करने के लिए ग्राउंड वाटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उससे क्या होगा कि पानी की कमी हो जाएगी, ग्राउंड लेवल पर पानी बचेगा ही नहीं। तो जब हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हैं तब हम एक लॉन्ग टर्म अप्रोच को अपनाते हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए ताकि वो हम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो और उससे नेचर भी प्रोटेक्टेड रहे, ताकि उस नेचर का यूज़ हमारे आगे आने वाली जनरेशन भी कर सके। और सस्टेनेबिलिटी को हमारे ग्लोबल गोल्स में भी अपनाया गया है। ग्लोबल गोल्स मतलब यूनाइटेड नेशन कुछ गोल्स डिसाइड करती है जो कि हर कंट्री को अपनाने होते हैं, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी भी एक गोल है ताकि अपने प्लेनेट को बचाया जा सके। इसके बाद फोर्थ वैल्यू है इक्विटी। तो इक्विटी का मतलब होता है समानता, मतलब कि समाज में कुछ लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना जिससे कि सबके रिजल्ट बराबर आए। तो समाज में कुछ लोग होते हैं जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जो कि भेदभाव या फिर गरीबी या फिर किसी पिछड़े इलाके की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो इक्विटी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये उन लोगों को चांसेस देता है या फिर अपॉर्चुनिटी देता है जिससे कि वो लोग बाकी लोगों के बराबर आ जाएं और उनको पढ़ने का, हेल्दी रहने का और समाज में गरिमापूर्ण रहने का एक मौका मिले, जिसके लिए सरकार कई सारे एफर्ट भी करती है, जैसे कि कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप देना, फ्री बुक्स बांटना या फिर स्कूल्स में मिड डे मील प्लान करवाना, या फिर जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए रैम्स बनवाना, कुछ इस तरीके की तकनीकें लाना या फिर टीचिंग मेथड में कुछ चेंजेस करना जिससे कि उनको भी पढ़ने का मौका मिले, या फिर ऐसे पिछड़े इलाकों में स्कूल्स बनवाना और हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना, या फिर ऐसी कम्युनिटी को सपोर्ट करना जो कि एक्सक्लूडेड रहे हैं या फिर जिनको समाज में इक्वल मौका नहीं मिला है। तो ये कुछ एफर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं ताकि इक्विटी को इंश्योर किया जा सके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जस्टिस और इक्वालिटी को काफ़ी वैल्यू दी जाती है और ये जो इक्विटी है वो इसी से कई ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हमने पढ़ी हैं तो ये क्यों ज़रूरी हैं, क्यों ये हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देखो, जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग भी इंक्लूडेड होते हैं। सोसाइटी में हर कोई इंसान साथ में रहता है, कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैं अलग जाके रहूँगा, उसको सोसाइटी में ही रहना पड़ता है। और जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमको उस सोसाइटी को समझना भी चाहिए और उस सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर सॉल्व भी करना चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज़ हैं, जैसे कि भेदभाव या फिर किसी को सर्विस तक पहुंच ना मिलना, एनवायरनमेंट का डैमेज होना, कोई गरीब होना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं पहले हमें पता होनी चाहिए, इनके बारे में समझ होनी चाहिए। और जब हमें इनके बारे में समझ होती है तभी हम इसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर सकते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर कोई इंक्लूसिविटी को फॉलो करे और सस्टेनेबिलिटी भी हो। तो यहाँ पर हमको हेल्प करती हैं ये वैल्यूज़ ताकि हम अपने समाज को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।